समंदर और हमारी जिंदगी एक ही समान तो है। अब आप पूछेंगे कि कैसे। देखिए, समंदर में कई सारी लहरें आती हैं, छोटी लहरें आते हैं, बड़ी लहरें आती हैं, और वो लहरें आने के बाद कुछ समय के बाद फिर समंदर शांत हो जाता है। कई कई बार तो इतनी बड़ी लहरें आती हैं जिसे हम सुनामी कहते हैं। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी छोटी बड़ी चीजें होती रहती हैं। कभी अच्छी चीजें होती हैं, कभी बुरी चीजें होती हैं, और कई बार कुछ बुरी चीजें इतनी बड़ी हो जाती हैं, जिस तरीके से समंदर में सुनामी आती है, उसी तरीके से हमारी जिंदगी में कुछ अच्छी बुरी चीजें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम उनसे डर जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि जो डर गया वो घर गया। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी में जब कोई बुरे वक्त आते हैं और अगर हम उनसे डर गए, उसके बाद जिंदगी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन अगर उस भयानक पल से हम लड़ते रहे तो कुछ समय के बाद जिंदगी समुद्र की तरह नॉर्मल हो जाएगी। देखिए, ये सब चीजें हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से समझ में आती हैं। हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए हम ऐसे पलों को झेल नहीं पाते हैं। इसीलिए अब मैं आपको एक बहुत ही लाइव स्टोरी बताने वाला हूं, और ये लाइव स्टोरी है डॉक्टर गुलरुख बाला की। इनकी जो जिंदगी रही है, इनकी जिंदगी को इन्होंने किस प्रकार से मैनेज किया जब उनकी जिंदगी में सुनामी जैसे मूवमेंट आए, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी और जिंदगी को आसानी से जीने का बहुत बड़ा सहारा बनेगी। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर गुलरुख बाला जी से और उनकी जीवनी के बारे में जानते हैं। नमस्कार डॉक्टर गुलरुख बाला। नमस्कार रंजीत। मुझे बहुत खुशी है कि आपकी ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ जानने मिलेगा। मैं ये सोच रहा हूँ डॉक्टर गुलरुख बाला कि आपकी ज़िंदगी के बारे में जब मैंने सुना तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी स्टोरी हम कहाँ से शुरू करें। तो कैन वी स्टार्ट फ्रॉम द डे वन ऑफ योर लाइफ, वहाँ से शुरू करें? प्लीज़ गो अहेड मैडम, बताइए हमें। तो आप सब लोग को नमस्कार। मेरी ज़िंदगी हम देखते हैं 1952, जब मैं मम्मी के पेट में थी। मम्मी ने बताया कि ये अजीब सा बच्चा हो रहा है, क्योंकि डैडी को काम में ऑफिस में रेज़ मिला, प्रगति हुई। मम्मी बोली कि घर में फ्रिज आया पहले बार, बहुत खुश हो गए कि कोई अच्छा सोल आ रहा है हमारे घर में। अच्छा। और फिर जन्म हुआ और फिर तुरंत मम्मी को बेटा हुआ। उन लोग को बेटा की बहुत तमन्ना थी। तो फिर मेरी जो ग्रैंड मदर थी, नानी माँ, वो नागपुर से आई और मेरे पैर दूध से धोए। अच्छा। कि तेरे पगले से घर में बेटा हुआ। ओके। तो ये लोग बहुत खुश हुए कि ये बच्चा घर में आया। मेरी जो दादी माँ थी, मेरा नाम गुलरुख है, तो वो मुझे गुलाब गुलाब बोल के पुकारती थी। अच्छा। सो बहुत प्रेम और बहुत खुशी का घर का माहौल था। और 15 साल तक मम्मी डैडी के प्यार में, भाई छोटा, बहन बड़ी, मैं बीच वाली, मछली दीदी मेरा भाई हमेशा कहता था। हमारी ज़िंदगी बहुत आसान थी, क्योंकि मम्मी डैडी ने पूरा झील लिया। हमें सिखाया कि कैसे ज़िंदगी जीनी है। जैसे मम्मी और डैडी ने जी ली ज़िंदगी, हम उनसे देख देख के सीख गए कैसे ये तरीका है। मम्मी स्कूल टीचर थी, डैडी चीफ अकाउंटेंट ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में थे। अच्छा। उन लोग काम पे से आए, मम्मी साड़ी बदल दे, डैडी सूट पहन दे, और प्रोग्रेसिव ग्रुप जैसे आप लोग का रोटरी और लायंस है, प्रोग्रेसिव ग्रुप था, जहाँ ताज इंटरकॉन्टिनेंटल है, अपोलो बंदर। तो वहाँ डैडी प्रेसिडेंट थे, मम्मी ऑनररी सेक्रेटरी। ये लोग वहाँ थ्राइस अ वीक, अच्छा, हर हफ्ते में 3 बार वहाँ चाव इन लाई, शाओ फिरान, पूरे दुनिया के डिग्निटरीज डैडी उन लोग को बॉम्बे बुलाते थे, इनवाइट करते थे, और उन लोग को यहाँ इंडिया क्या है ये पोर्ट्रे करते थे। तो हम जब बच्चे थे ना रंजीत जी, तब से हम चीफ मिनिस्टर के साथ, गवर्नर के बंगलों में हम बच्चे वैसे उड़ रहे थे। अच्छा। छोटी ज़िंदगी में ही कैसे हम बैठ के खा सकते हैं। यहाँ हम बच्चे बैठे हैं, यहाँ चावन लाई था, या यहाँ शाह फिरान और इनकी बीवी थी,
उन लोग के साथ हम लोग बड़े हुए, क्योंकि मम्मी का एक ही था, जब भी कोई हमें इनविटेशन भेजे तो डैडी को बता दिया था, अगर वो मिस्टर एंड मिसेस लिखे तो हम ना बोल देंगे, नहीं तो आप फ़ोन करके बता दो, हम 5 आएंगे। अच्छा। सो जहाँ भी गए वो बच्चों को लेके गई। अच्छा। और वैसे हमने दुनियादारी बचपन से सीखी, जो आज हर पल इतना काम आता है मुझे। कहाँ भी हूँ दुनिया में, कैसे रहनी करनी, किसके साथ कैसे बर्ताव करना, बहुत कीमती समय था। और 15 साल की थी तब डैडी गुजर गए। तो पूरी ज़िंदगी, आप जैसे बताया, एक सुनामी आ गया, बहुत ज़बरदस्त। मम्मी जवान थी, 3 छोटे बच्चे, उन पे बहुत बीती। तो हम दोनों बहनों ने उसी समय, मैं 15 की थी, मेरी बहन 17 की थी, हमने ट्यूशन शुरू कर दिए छोटे बच्चे को। मैं पियानो सिखाती थी, बिकॉज़ मैं पियानो सीख रही थी। अच्छा। तो एक छोटी बच्ची को पियानो सिखाने लगी, एक छोटी बच्ची को स्कूल का केजी क्लास 15 साल से काम शुरू हो गया विथ योर कॉलेज, विथ योर स्कूल। सो ये क्या हम में बदलाव आ गया ज़िंदगी में, परिश्रम। और कैसे परिश्रम? खुशी से। जो उस समय में है, हम उस समय का सामना ऐसे कर लेंगे। और हमें डर नहीं था, कोई चीज़ का डर नहीं था, पूर्ण रूप से विश्वास था कि हमें देख रहे हैं, परमात्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। और घर में दूसरा क्या था, मम्मी डैडी का, उनका जो बर्ताव था विद देयर वर्क, उनके कार्य से, ये जहाँ भी वो खड़े रह जाते थे। कोई को तकलीफ़ हो, डैडी के फ्रेंड का सुनाई दिया कि उनका घर गिर गया, तो तुरंत डैडी घर आए और हम सबको बोले कपड़े निकालो कबर्ड में से, बर्तन निकालो, मम्मी को बोले ये सब निकालो, और 3 बैग भर के दे दिए उनके फ्रेंड को, पूर्ण रूप से नया शुरू करने के लिए। कई बार ये हमने देखा है। और पड़ोसियों के बच्चे स्कूल नहीं जाए, घर में बैठे रहे, तो मम्मी बुला के काउंसलिंग करती थी घर में, बोलती थी बेटा तुझे कौन सी स्कूल अच्छी लगेगी, तुझे यहाँ नहीं रहना है मम्मी डैडी के पास, तुझे चले जाना है बोर्डिंग। वो बच्चा बोला हाँ, तो मम्मी ने उसका वो नासिक स्कूल में बोर्डिंग करके करा दिया। वैसे ये लोग हर वीक हर किसी के साथ, जो हम कहते हैं ये आत्मनिर्भर इंसान थे, और इनकी सहानुभूति जो थी सबके लिए, ब्रदरहुड जो हम कहते हैं, वो हमने बहुत सीख लिया ज़िंदगी में। और आज तक, जब जैसे आज मेरे लाइफ में मैंने अहू फाउंडेशन क्रिएट किया है सालों से, कि जो भी कमाती हूँ उसका तो बहुत ज़्यादा गरीब में जाना ही चाहिए, बीमार लोग में जाना ही चाहिए। ये है रहने का तरीका, हम मम्मी डैडी के साथ सीखे। परफेक्ट। सो आपने बताया कि 15 साल की एज में आपके पिताजी नहीं रहे, उसको ये एक बड़ी सुनामी थी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपने उस मोमेंट को जो है वो हैंडल किया, आप काम करने लग गई, आप स्कूल पढ़ती थी, काम करने लग गई। उसके बाद फिर आपकी जर्नी क्या रही? यही एक सुनामी थी या आगे कुछ और? बहुत सुनामी आई। उसके पहले तो स्कूल में जो बेस्ट फ्रेंड थी, अच्छा, उसने दूसरी फ्रेंड ढूंढ ली। आपको तो पता है जब हम बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं तो हम कितने करीब हो जाते हैं, जैसे बहन। और जब वो लड़की ने दूसरी लड़की चुन ली, क्यों वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि वो लड़की के घर में फ़ोन और गाड़ी थी, और मेरे डैडी गुजर गए तो घर का फ़ोन और गाड़ी चल गए, तो हमारे पास नहीं रहा। तो मैंने इस उम्र में सीख लिया, मटीरियल नीड्स लोगों की आँखों का जहर है। मैं सीख गई, मेरा दिल तो टूट गया कि मेरी फ्रेंड निकल गई, और तुरंत दूसरी एक अच्छी लड़की से मैंने गहरी फ्रेंडशिप कर ली। कॉलेज गई, कॉलेज में मैं मॉर्निंग कॉलेज क्यों गई, मैं ज़ेवियर्स में थी पर एल्फिंस्टन मॉर्निंग कॉलेज में गई, क्योंकि मैंने सेंट्रल बैंक में फुल डे जॉब ले लिया
सो दैट मैं मेरी कॉलेज फीस भर सकूं, जो मैं हमारे कपड़े होते हैं, शूज़ होते हैं, कुछ भी, तो हम मम्मी को तकलीफ़ न दे। तो 5 साल मैंने सेंट्रल बैंक में काम किया। 17 की थी आई थिंक, फॉर द नेक्स्ट 22 साल की। जब 19 में तो मेरी शादी हो गई। अच्छा, ओके। और फिर जब मेरा बेटा जन्मा तब मैंने बैंक का काम छोड़ दिया और पूरा लगाव के साथ बच्चे पे ध्यान दिया। और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं मम्मी की सेवा कर सकी, क्योंकि मैंने बम्बई में शादी की और मैं मेरे दोनों बच्चों को अपने हाथों से, अपने नज़रअंदाज से उनको बड़ा किया। जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, यू रेज अ चाइल्ड अप। तो मुझे वो सबसे बड़ी खुशी है। परफेक्ट। उसके बाद क्या हुआ? जब आपने बताया 19 की उम्र में आपकी शादी हो गई जी। तो 19 की उम्र में बहुत जल्दी शादी हो गई आपकी? बहुत जल्दी मतलब हो गई। आपके धर्म में जल्दी शादी करते हैं या फिर कोई और वजह थी? वजह बिल्कुल कोई और थी। डैडी ने विल में लिखा था और मम्मी ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया कि दोनों बेटियों की शादी जल्दी कर लेना। अभी मेरी बहन ने तो कोई चुन लिया और वो शादी करके न्यूयॉर्क चल गई। अच्छा। मैं 17 की थी। तो जब वो निकल गई तो मुझे तो ऐसे, हम छोटे होते हैं ना, क्या दुनिया तो कुछ देखी ही नहीं है, तो मुझे तो बिल्कुल फीवर आ गई 3 दिन कि कोई वहाँ दूर से आके मेरी बहन को चुरा के ले गया। मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो मेरा दूसरा सुनामी था कि बहन ही निकल गई, जो बिल्कुल मेरे साथ, हम ऐसे थे दोनों। तो वो बहुत दुख हुआ। आपकी बड़ी बहन? हाँ, पर मम्मी को हार्ट अटैक आया था और मम्मी में बहुत फिक्र थी। मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझ में फ़िक्र नहीं थी। मम्मी बोले मैं कर लेती थी। तो क्या हो गया कि हम कहते हैं ना, अनस्पोकन हस्बैंड में बन गई मम्मी की। अभी कोई नहीं है, भाई तो छोटा है बहुत। तो जैसे एक हस्बैंड वाइफ, वैसे मुझे मम्मी को देखना पड़ा, संभालना पड़ा, क्योंकि वो मरीज़ थी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो सब। और उसके ऊपर हर रात मम्मी बोलेगी रात को, अब तेरी शादी कब होगी। हम जानते हैं, अब सब हम जानते हैं कि रात को सोते समय जो मन में रहेगा वो 8 घंटे अंदर सब कॉन्शियस में चला जाता है। तो वो इतना गहरा अंदर चला गया कि मुझे शादी करनी ही है, मम्मी के लिए शादी करनी। छोटी थी, कुछ और नहीं, यही अंदर चलता रहा। तो जब एक फैमिली ने मम्मी को घर पे उनके सन को भेजा और जब मुझे पता चला ये बम्बई में ही है, मैं बोली मैं बम्बई में रहूँगी तो मम्मी की नज़र के सामने उनको मदद कर। इस वजह से मैंने शादी की। अच्छा। तो शादी करने के बाद में फिर कैसे आपकी ज़िंदगी और आगे चली उसके बाद? वो तीसरा सुनामी आ गया। शादी होना? ओके। क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी में अपने खुद हाथों से, दिमाग से, दिल से, हृदय से जो चला रही थी फियरलेसली, अब ऐसा फैमिली आया जो बिल्कुल अलग फैमिली, और हमने ऐसे फैमिली का कुछ भी तजुर्बा नहीं था। तो आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत रो के सालों साल बिताए हैं। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और 2 बच्चे थे, पर मैं बोलती हूँ वो खुशी इतनी कि वो लोग स्कूल जाए, मैं पढ़ाऊँ, मैं घर रखूँ, मैं खाना बनाऊँ, मैं खुशी थी। मेरी सिंपल लाइफ में मैं बहुत खुश अंदर रह सकी, क्योंकि मुझे इतना मालूम था जन्म से कि आत्मशक्ति बहुत है मुझ में, आत्मशक्ति की कमी नहीं है। तो ऐसे खड़ी रह जाती थी, भले कुछ भी हो जाए। इतना गुस्सा था, मैं वो सब ले लेती थी। नहीं, पर क्यों गुस्सा था आपको? मैं अभी क्या बताऊं, ये तो गुजर गए हैं, चल बसते हैं। इनमें
डिफिशिएंसी थी, जो साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत थी। जवान थे और कभी साइकेट्रिक हेल्प ली नहीं, पर मैं समझ गई कि ये इनका दिमाग का बदलाव हो जाता था। अच्छा। यू सी, बदलाव हो जाता था। सो एक पल ठीक रहते थे, दूसरे पल में कुछ और बन जाते थे और मैं हिल जाती थी। मैं छोटी थी, मैंने ये सब, हमारे घर में नहीं था कुछ भी एक्सपीरियंस। तो मुझे ये भी लगने लगा कि स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्या मतलब, क्यों नहीं पढ़ाते हैं कि शादी कैसे रहनी चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाते हैं कि एक दूसरे परिवार के साथ हमको कैसे रहना चाहिए, वो सब स्कूल में बताना चाहिए हमको। मुझे वो बहुत लगा क्योंकि मुझे अपने आप सीखना पड़ा हाउ टू लिव माई लाइफ। बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत। ओके। तो उस वक्त फिर आपको सफिशिएंट घर चलाने के लिए पैसा मिल जाता था? हाउ वाज द फाइनेंशियल लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? ज़ीरो। ओके। उनके हाथ में ही पैसे थे, उनके दिमाग से ही वो जो भी लाते थे वो मुझे पकाना पड़ता था। बेहद तकलीफ़ थी जो मैं बता नहीं सकती, बेहद। ओके। तो कैसे फिर आपने, ये जो तकलीफ़ें चल रही थी, कैसे फिर आप इससे ओवरकम हुए? व्हाट एक्चुअली हैपेंड? कुछ बदलाव नहीं आया, चलता रहा। मैंने कहाँ पढ़ा था एक किताब में कि बच्चों के लिए पेरेंट्स को रहना चाहिए, डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। तो वो पढ़ के मुझे असर हुई। मुझे तो निकलना था, पर कैसे निकलूँ, कहाँ जाऊँ? तो मैं पढ़ी रही वो मैरिज में। एक दिन, ये आप सबको सुनना है, एक दिन मेरी कज़िन के साथ उसके कार्य के लिए मैं गई थी। टैक्सी में हम लौट रहे थे और वो अपनी अच्छी बातें मुझे सुना रही थी खुशी से, और फिर मुझ पे नज़र करके बोलती है वो, पर तेरी ज़िंदगी तो, और फिर कुछ नहीं बोली। तो मैं समझ गई कि वो बताना चाहती थी कि तेरी तो ज़िंदगी ऐसी ही है। जब वो मैंने सुना और मेरे कान पे पड़ा, टैक्सी की खिड़की खुली थी, मैं बाहर देख के अंदर इतना जोश आ गया, आत्मिक शक्ति का जोश। मुझे बोला मैं करके बताऊंगी। अच्छा। बस वो जो क्षण था ना रंजीत जी, बस अभी मैंने निर्णय ले लिया, अभी मैं एक्शन लूँगी। मैंने 23 साल एक्शन नहीं लिया था, बच्चे को भी बहुत तकलीफ़ हुई। तो उस दिन से एक मम्मी का सेंटेंस था कि आँखों में देख के बोलना है, और जब वो सामने वाला मनुष्य आपकी आँखों में न देख सके तो जान लेना कि उसकी कमज़ोरी है। तो उस दिन से मैं कुछ भी बोलना था तो उनको आँखों में देख के बोलती थी और ऐसे ज़ोर से बोलने लगी। तो वो ताज्जुब हो गए कि ये क्या हो गया। तो जब मैंने देखा कि ये और कमज़ोर बन रहे हैं, तो मैंने और भी आई यूज्ड दैट टेक्निक ऑफ टॉकिंग माई ट्रूथ, लुकिंग इन दी आईज। थोड़े ही दिन में वो मेरी आँख से आँख मिला ही नहीं सके। ओके। और मैं एकदम शार्प, मेरा इंटेलिजेंस है इतना, एकदम शार्प। मैंने पहचान लिया कि ये तो डरपोक है और ये डरपोक मुझे कंट्रोल कर रहा था। अभी मेरे हाथ में चाबी आ गई कि मुझे लड़ना नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, पर मुझे मेरे बच्चों के लिए खड़ा रहना है। तो ऐसे धीरे धीरे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके पूरे कुटुंब को बता दिया ये तो ऐसी है। वो आप तो जानते हैं कैसे औरत लोग का ही नाम खराब होता है। तो उन्होंने डिवोर्स का लेटर रजिस्टर्ड मेल में घर पे भेजा। ओके।
घर पे, इधर यही घर में। इसी घर में मिले, ओके। मैं बच्ची को पढ़ा रही थी, हिंदी की एग्ज़ाम थी, दिवाली की छुट्टी थी, और ये लेटर आया, मैंने पढ़ा, लॉयर का, माई क्लाइंट इज़ लुकिंग फॉर अ डिवोर्स। तो मेरी मम्मी तो गुजर गई, मेरी लाइफ में कोई नहीं, सबकी लाइफ में कोई तो होते हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड है, कोई है। मेरी लाइफ में तो कोई नहीं था, मेरा भाई था बस एक इधर। मैंने नीचे जाके, घर में तो फ़ोन नहीं था, वो नहीं लाते थे फ़ोन, नहीं कुछ भी नहीं। तो मैं नीचे जाके 1 रुपये का फ़ोन करना था, मैं जाके किया, भाई को बोली ये लेटर आया है, क्या करूं? भाई सामने से कहता है तुझे क्या करना है? मैं बोली मुझे करना है, मुझे शांति चाहिए अभी। वो 19 साल की लड़की थी, आज वो 43 की है, वो बदल गई है, वो अभी दुनिया की औरत है, उसके बच्चे 19 और 15 साल के हैं, अभी वो नहीं चुप रहने वाली है। तो आप देखते हैं कि आत्मिक शक्ति से कैसे सुनामी अंदर हो रहा था, बाहर का था और अंदर भी था। तो फिर लॉयर ढूंढना पड़ा, मेरे भाई मेरे साथ कोर्ट में पूछने आए कैसे करें, हमें क्या पता डिवोर्स क्या है और कैसे करें, पर ये सब सीखना पड़ा। शाम को बच्ची को लेकर, उनको प्रूफ चाहिए था, बच्ची को लेकर जाती थी, उसको डर था, उसको समझाती थी मैं तेरे साथ हूँ, ये लॉयर कुछ पूछेगा तो जवाब देना है। बच्ची भी बहुत घबरा गई, 15 साल की थी, 14 साल 15 साल। ये सब हुआ रंजीत जी, बहुत कठिन दिन थे। ओके, आपने लॉयर को ढूंढा, आपने डाइवोर्स के लिए आपने कुछ एक्शन लिया, फिर क्या हुआ? आप डाइवोर्स मिल गया तो आपको? उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे, उनके लॉयर से बोल दिया म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट माने जो भी है आप दोनों ने बात करके समझौता की है, पर ये घर में तो कोई दोनों बात ही नहीं करते थे। मैं तो 3 साल से बात ही नहीं करती थी, फुजुल था बात करने। सो म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स प्रोसीडिंग उन्होंने शुरू कर लिया। अभी मुझे जो लॉयर मिली बहुत अच्छी नेक लेडी थी, मैं तो रो रो के बोली मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है आपको देना। वो सामने से बोली मुझे आपसे 1 रुपया लेना नहीं है, अभी आप बोलो। ये 1994 इंडियाज़ लीडिंग मैट्रिमोनियल लॉयर सोहिनी नानावती कहते हैं उस टाइम वो एक टाइम कोर्ट में आए 25,000 लेती थी। ओके। ऐसी औरत ने मुझसे 1 नया पैसा नहीं लिया है। मेरी स्टोरी सुनी, उन्होंने मेरा कार्य किया, और साथ में रजनी अय्यर, वो स्कूल में थी मेरे साथ, बड़ी लॉयर बॉम्बे हाई कोर्ट की अभी भी। वो बोली, मैं बोली रजनी मेरी स्कूल क्लास फ्रेंड, बोली रजनी आपका सब रिटन वर्क करेंगी, मैं आपका कोर्ट में प्रेजेंटेशन करूँगी। तो भगवान ने एक नहीं, बॉम्बे के बेस्ट 2 लॉयर दे दिए, और फिर वो हिल गए। उनको लगा कि मेरे पैर डगमगा जाएंगे, पर नहीं, मैं तो ऐसे के ऐसे हर रोज़ दिन पर दिन लॉयर बुलाती, बोलती है ये है। मैं बोली करो, मुझे नहीं मालूम, आप करो। तो ताज्जुब की बात, पारसी मैट्रिमोनियल कोर्ट में मेरी लॉयर ने बताया कि 12 साल तक मूवमेंट नहीं होता। बोली 12 साल हो जाएंगे और तेरा डिवोर्स नहीं होने वाला है। फिर भी आप देखो रंजीत जी, इतनी आत्मिक शक्ति के मैं शांति रही, कुछ हिली नहीं। अच्छा। मैं बोली सोहिनी बेन आप जानते हैं, जो होगा आप करेंगे। फिर 2 वीक के बाद मुझे बुलाती है कि गुलरुख, पारसी मैट्रिमोनियल कोर्ट का जज बदल गया, नया जज आया है, और उन्होंने ये सब बैकलॉग देखा और बोला है कि ये था अक्टूबर, बोले दिसंबर तक ये ख़त्म होना चाहिए और जनवरी में अभी के केस आने चाहिए, तो तेरा नंबर तो फरवरी तक आ जाएगा, तुझे चाहिए क्या? मैं बोली ऑफ कोर्स चाहिए। तो जो बात आम आदमी ने सोचा था 12 साल लंबा होगा, वो बात भगवान ने
5 महीने में ख़त्म कर दी। और फरवरी 14 पे डिवोर्स कोर्ट में जाना था। वो सब जो लिखा है वो आपको विटनेस बॉक्स जैसे एक बॉलीवुड मूवी मुझे तो लगा, मुझे उस विटनेस बॉक्स में खड़ा रहना पड़ा और जो भी लिखा था, एंड इट वाज हॉरिबल रंजीत जी, to stand there and to listen to lies. But you know, you are a woman of strength because in your parents' house you were educated in the ways of honoring God. तो मैं खड़ी रह सकी और मैं मन में इतना ही बोली, मैं किसकी बेटी हूँ और किसकी माँ हूँ, और उस शक्ति से मैं खड़ी रही उस डिब्बे में। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और वो ख़त्म हुआ। फिर उन लोग ने साइन करवा ली, बहुत साइन करनी पड़ी और वो डिवोर्स हो गया। सो म्यूचुअल कंसेंट, तो उनको जो सब उन्होंने लिखा वो सब उनको मिला। मुझे क्या मिला? शांति मिली और मेरे बच्चे। आपने एक बात बोली डॉक्टर गुलरूख बाला के एक बॉलीवुड पिक्चर की तरह सब चल रहा था, और बड़ी हैरानी हुई मुझे ये सुनकर कि 14 फ़रवरी के दिन जोड़ियां बनती हैं और 14 फ़रवरी के दिन आप लोग का जो है वो डाइवोर्स हुआ। तो एक बॉलीवुड स्टोरी की तरह ही था। तो उसके बाद फिर जब आपका डाइवोर्स हो गया, उसके बाद फिर आपकी लाइफ कैसी थी? तब अभी वो तो 2 महीने तक घर में ही रहे और मैंने बताया मैं बात नहीं करती थी, फुजुल था उनके साथ बात करना। तो मुझे पता नहीं, अब आप ही सोचो, डिवोर्स मिल गया कौन रहता है, पर ये 2 महीने घर में ही रहे। अच्छा। फिर उनको जो सामान लेना था घर से वो सब लिया, और अच्छा आप कैलेंडर का मुहूर्त देखते हैं, नया चांद देखते हैं, ये सब करके देख के वो यहाँ से निकल गए। पर मेरे 2 बच्चे, घर और मैं, मेरे हाथ में एक नया पैसा नहीं। अच्छा। पैसा नहीं और कोई नहीं। Okay. तो नाउ आपको ही हिम्मत लेनी है, आप कहाँ जाएंगे बोलो। करेक्ट। हिम्मत कहाँ से आती है? अंदर से उत्पन्न होती है और आप शेर बन जाते हैं। तो मैं शेरनी बननी, और बन गई धीरे धीरे। अच्छा। बन गई क्योंकि मुझे लड़ना ही था। पहले तो कितने महीने तक आप औरत हैं, आप जवान हैं, आपको दुख भी होता है, आप कैसे करेंगे बच्चे का एजुकेशन, क्या होगा, घर में गैस कैसे आएगी, घर में तरकारी कैसे आएगी। तो फिर मैं मेरी स्कूल में और मेरे बेटे के स्कूल के टीचर्स को मिली और बोली प्लीज़ घर पे ट्यूशन के बच्चे भेजो। मुझे मेरे पड़ोसियों ने बहुत सपोर्ट किया, सबसे अच्छे जॉब्स के लिए बोले तुझे चाहे वो सैलरी हम देंगे। एक बड़ा न्यूज़पेपर, एक बड़ी स्कूल, 2 स्कूल, प्रिंसिपलशिप। मैं तीनों को ना बोली, उन लोग को समझ में नहीं आया। उन लोग को लगा इस औरत को पैसा ज़्यादा चाहिए। नहीं, मुझे क्या था कि मेरी बच्ची स्कूल से ताला नहीं खोलेगी। मेरी बच्ची के लिए मुझे इधर बैठना है, मैं नहीं नौकरी लूँगी बाहर, करूँगी यहाँ करूँगी। तो 1 महीने के बाद एक बच्चा मेरी टीचर ने भेजा 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश के लिए। उसके 1 महीने के बाद वो उसके फ्रेंड को लाया। 3-4 महीने बस 2 बच्चे थे, पर इतनी शुक्रगुजार कि घर में पैसे आते हैं और हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खा पी के हमारा करते हैं माँ बेटी। फिर सब माँ बोलती है ना एक एक स्कूल में, ये टीचर अच्छी है, ये टीचर ट्यूशन के लिए। तो 2 साल में रंजीत जी यहाँ नाम बन गया दैट गुलरूख बाला इज़ द बेस्ट इंग्लिश टीचर इन बॉम्बे। अच्छा। हाँ, तो फिर यहाँ एवरी आवर, हर घंटे, सुबह से 7 बजे से रात को 9 बजे तक, 12.5 साल, सैटरडे संडे भी यहाँ ट्यूशन्स चलते थे। 7 बच्चे का ग्रुप, 13 बच्चे का ग्रुप,
10 बच्चे का ग्रुप, कभी कभी अकेला बच्चा, लगातार पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और वो एनवेलप जो मिले उनके ट्यूशन फीस को रखूँ, फिर टाइम मिले तो देखूँ, फिर इकट्ठा करूँ वो पैसा और मेरे बच्चों की फ़ीस भरूँ। मैंने एक निश्चय किया था कि ट्यूशन का पैसा मेरे बच्चों के ट्यूशन में जाएंगे। अच्छा। ऐसे करके 12.5 साल में दोनों बच्चों का एजुकेशन हुआ। बहुत लोन्स लेनी पड़ी पर वो भी भर दी। ये किस्सा हुआ। कितने बच्चे आते थे आपके पास पढ़ने के लिए टोटल? ओवर 150 बच्चे। 150 बच्चे आपके पास आते हैं? पूरा जैसे मैंने बैंक में काम किया था तो पूरा मेटिकुलस ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल रखती थी, वो अकाउंट्स बुक रखती थी, सब इन ऑर्डर, कौन नहीं आया कौन आया। अगर बीमार है तो मेरे रूल्स थे माँ बाप के साथ कि मैं मेकअप कर लूँगी, कभी नहीं आया तो उसके पैसे नहीं लिए, एग्ज़ाम में फ्री टर्न्स देती थी। प्यारे बच्चे, आज तो आप जैसे सब आपकी उम्र के होंगे मेरे बच्चे। कोई आपको बच्चा ऐसा याद है जो आज कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गया हो, या किसी सेलिब्रिटी का बच्चा आपके पास आया, ऐसा कोई मोमेंट आप बता सकती हैं? क्या बताऊँ, एक है जो आपको खुशी होगी, अपना दानिश ईरानी, वो बॉलीवुड में अभी काम कर रहा है, बमन ईरानी का बेटा। अच्छा, बमन ईरानी का लड़का आपके पास पर उस टाइम मैं बस फोकस्ड हूँ मेरे काम में। मुझे आपका डैडी मम्मी क्या है मुझे कुछ नहीं जानना है। ओके। मुझे बस बच्चे को ऊपर लाना है, बहुत है। तो आए कभी बमन ईरानी आपसे मिलने के लिए? नहीं, पर मैंने एक दिन उनको घर पे बुलाया था। जब मेरा रूल क्या था, अगर बच्चा गिरे तो नहीं गिरना चाहिए, माँ बाप को बुलाओ और उनको बोलो। ओके। तो एक शाम को उनको बुलाया था। अच्छा, तो आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? इधर आए थे। ओके। वो दानिश मिला, अभी कोई किसी की शादी में दानिश मिला। अच्छा। बिल्कुल आप जैसा लगता था। मैम, डू यू रिमेम्बर मी? मैं तो देखती रह गई, सूट में, चश्मा, बियर्ड। बोली नो। उसको बेचारा को बहुत ये हुआ, मैम यू डोंट रिमेम्बर मी? आई सेड नो। फिर बोला, मैम विल यू रिमेम्बर माई मदर? तो उसकी माँ उधर थी, ज़ेनोबिया ईरानी। हाँ, माँ बिल्कुल याद आ गई। तो मैं बोली, ओह बाप रे दानिश, आप कितने बड़े हो गए। वैसे बच्चे मिलते हैं। एक दिन रास्ते पे चलती थी और गुजराती बॉय डूइंग वेरी वेल इन ऑस्ट्रेलिया, वो तो बस मेरे पैर छू लिए रास्ते पे। मैम, मिसेस बाला, आई कांट फॉरगेट यू। ये मम्मी डैडी सब क्या बोलते थे, उनको पहचान हो गए कि इंग्लिश जैसा बोलते थे, शुगर कोटेड पिल, अंदर तो अंग्रेजी का सिखाना है पर ऊपर से मैं उनको ट्रेन करती थी हाउ टू बी गुड पीपल। एक इंसिडेंट मैं आपको ज़रूर बताऊं। आपको तो पता है बच्चे लोग नॉटी होते हैं, इसमें जो लड़के हैं वो ज़्यादा नॉटी होते हैं और स्टडी नहीं करते, एग्ज़ाम दे देते हैं, ज़ीरो भी लाते हैं। तो एक हिस्ट्री की एग्ज़ाम थी, न्यू एक्टिविटी स्कूल और नहीं एक्टिविटी हाई स्कूल, 7th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन। 2 बच्चे 0 on 100 और इधर पेपर ला के रखे मेरे सामने, 7 बच्चे बैठे थे। अभी मेरा जो मिशन है, सबको एनकरेज करो, सबको एक्नॉलेज करो, सबको ऊपर लाओ, किसी को गिराना नहीं है। तो जब मैंने 0 on 100 पढ़ा और ये बच्चे तो डर गए, मिसेस बाला कुछ बोल देंगी, हमको कुछ भी डांटेगी। मैं बोली चलो हम किताब खोलें, क्वेश्चंस देखें और किताब से आंसर्स पढ़ें। ये 1 घंटा हम आंसर्स पढ़ेंगे। उनको शांति हुई, सब चुपचाप पढ़ने लगे। घंटा ख़त्म हुआ, मैं बोली अभी घर जाओ और ये आंसर्स देख के लिखो कि आपको पता चले कि ये करेक्ट आंसर्स है। वो होमवर्क लाए और फिर सेकंड टर्न में बोली अभी आप पेपर यहाँ लिखो। तो क्या हुआ रंजीत जी, सबको पता चला कि हम में शक्ति है, हम कर सकते हैं, हम 0 को 90 बना सकते हैं। उनमें ये शक्ति उत्पन्न हुई।
जो डांटने से नहीं होता। फिर एक दूसरा लड़का था 34%, उसका पिताजी बस तोड़ता रहता था। मैं उसको बोली हम 34 का 84 करेंगे और पेरेंट्स का मुंह बंद करेंगे। पेरेंट्स का मुंह कैसे बंद करेंगे? वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे कि तूने क्या किया। करेक्ट। वो लड़का सचमुच, today I am so proud of him. He is a very big shot like you and he is winning international awards. He is on Facebook and he goes to Sweden and here and there with his wife on vacation. This little boy who was so fearful of his father. Super, super. So many case histories. Another young girl would sit here and cry from college. My parents don't understand me, Mrs. Bala. मैंने सबके साथ ताल्लुक़ रखा, सब बच्चे आते थे बाद में भी, मैं बुलाती थी, हम इधर ऑरेंज जूस, भेल और वेफर्स रखती थी, हम खाते बैठते जैसे फ्रेंड्स, और मुझे सबका जानना था अभी तू क्या कर रही है। तो इतनी रोती थी। उसको फिर काउंसिल कर के शक्ति दी कि तू अपने आप में बुलंद है, तू बोल, तू तेरे पिताजी से बोल। आज उसने डॉक्टरेट इंग्लैंड में की है और वो बड़ी साइकियाट्रिस्ट है, शादी हैप्पी और बच्चा भी है। बहुत बढ़िया। तो ये सब बच्चे मेरी खुशी हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि आपने बच्चों को कभी डांटा नहीं? कभी आपने नहीं। काउंसलिंग करके जो है उनके माइंडसेट को चेंज किया। आपने उनके लिए मूवमेंट्स क्रिएट किए, उनके माइंड को परिवर्तित करने की कोशिश। यस। बहुत बढ़िया। ये सब मम्मी डैडी की से सीखी हूँ। इन्होंने हमें कभी डांटा नहीं है, कभी जोर से आवाज नहीं, कभी नहीं। डॉक्टर बाला, आपकी ज़िंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए, कई तरह की सुनामी आई। 15 साल की एज में आपने अपने पिताजी को खो दिया। आपके लाइफ में एक वक्त ऐसा आया जब आपके पति आपको छोड़ के चले गए, आप अकेली रह गई, आपने ट्यूशन्स लेके अपना घर चलाया। ऐसे इतने कठिन परिस्थितियों में भी आपने कठिन परिस्थितियों से आपने फाइट की, सामना किया आपने जी। तो इन सारी परिस्थितियों को लड़ने के बाद आज का माहौल कैसा है? इन सारी परिस्थितियों से मैं लड़ी तो नहीं हूँ, मैंने सामना किया है और उन हर दिन सुबह शाम रात हर पल ग्रैटिट्यूड टू माय पेरेंट्स फॉर माय एजुकेशन। ग्रैटिट्यूड के घर का माहौल जो था, जो कहते हैं ना रेजिलियंस का हिंदी शब्द मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, पर रेजिलियंस वो चीज़ है कि चलो ये स्थिति है, अभी इसको हम बेहतर कैसे कर सके, तुरंत नहीं कि ओ भगवान मुझे क्यों हुआ, रोना धोना नहीं था, बस सामना करो, खड़े रह जाओ और उसको बोलो, उन मुसीबतों से बोलो मेरा खुदा बड़ा है। दोनों बच्चे अपने, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि कैसे बड़े हुए हैं, कौन माहौल से बड़े हुए हैं, तो वो भी अपने कार्य में, अपने कॉलेज में कैंपस जॉब्स, मैंने तो लोन्स ली, मैंने तो पैसा बचाया, परिश्रम किया, पर वो पैसे इनफ नहीं थे, उन लोग को कैंपस पे जॉब्स करने पड़े, उन लोग को स्टडीज़ के साथ भी, जैसे मैंने, डैडी गुज़र गए वैसे ही उनका भी हुआ, और वो ख़त्म किया कॉलेज, बहुत अच्छे मार्क्स लाए, बहुत अच्छे ग्रेजुएट हुए, और दोनों, मेरी बेटी अपना खुद का करती है एंटरप्रेन्योर, और मेरा बेटा कंपनी में इंजीनियर है, और दोनों अपने काम से जुड़े हैं, लगाव से करते हैं, और अपनी लाइफ भगवान की कृपा से बनाई है। तो मेरा पूरा टाइम, सुबह मैं 2:30 बजे उठती हूँ और मेडिटेशन और प्रेयर्स करती हूँ, और रात को 9:30 तक सो जाती हूँ, और मेरा कार्य में हार्टलाइट असेंशन, जो भगवान ने ये कार्य दिया है 1999 में, लोगों को कैसे जागरूक करना। तो अभी मैं पूरा टाइम, आई एम अ मेडिटेशन टीचर, अ काउंसलर एंड अ थेरेपिस्ट एंड अ वर्कशॉप लीडर।
तो अभी आप ये सब जो काम कर रही हैं ये कहाँ से करती हैं? इंडिया से ही करती हैं? जहाँ भी हूँ मैं आधा टाइम तो अमेरिका रहती हूँ क्योंकि अच्छा, अमेरिका में बच्चे, रहती हैं। हाँ, बिकॉज बच्चे मुझे बोलते हैं अभी मम्मी वी वांट यू टू बी ऑन द सेम सॉइल, तो अच्छा लगता है ना। इतने साल मैं अकेली रही थी तो अभी बच्चों के पास हूँ, अच्छा लगता है। और अभी तो कोविड की वजह से हमें जूम पे ही सब काम करना पड़ता है, अच्छा, तो वो आपके अच्छी बच्चे बात अभी है। अमेरिका में रहते हैं? वो दोनों वहाँ ही बच्चे रहते अमेरिका में हैं, दोनों वहाँ रहते हैं। बहुत जी जी। बहुत बढ़िया। सो डॉक्टर बाला, आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी टफ मोमेंट आए आपकी ज़िंदगी में, बहुत। और आपने उस टफ मोमेंट को जो है वो कैसे हैंडल किया। कई बार हम देखते हैं कई सारी वुमेन्स ऐसी होती हैं या मेन भी ऐसे होते हैं जो ऐसी परिस्थितियों के बाद फिर उठ नहीं पाते, फिर वो वहीं वहीं के वहीं गिरे रहते हैं, और फिर ये परिस्थितियों को जो है वो रीज़न बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति आई जी। इसके वजह से मैं जी। ऐसा हूँ, वो परिस्थिति थी इसके वजह से मैं ऐसा हूँ। जी। लेकिन डॉक्टर गुलरूख बाला, आपकी ये स्टोरी ऐसे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी और ऐसे सभी लोगों को जीवन में फिर से खड़ा होकर उन परिस्थितियों से पार निकलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी। जी। डॉक्टर गुलरूख बाला, आप अमेरिका में रहती हैं। इट इज़ आवर फॉर्च्यून कि आपसे मिलने का मौका मिला और आपसे मुलाकात हुई। आपने हमारे इवेंट को स्पॉन्सर भी किया और आपके बारे में जानने मिला। बहुत कुछ देखे जा रही है डॉक्टर गुलरूख बाला, यू आर गिविंग सो मच थिंग्स। अभी आप जाने वाली हैं, व्हेन आर यू गोइंग बैक? जून में जाऊंगी। जून में जाएंगी जी। आप। तो अगले महीने आप जाने वाली हैं, बहुत ही जल्दी आप जाने वाली हैं। लेकिन आप आई तो बहुत कुछ देके जा रही है, मुझे भी बहुत कुछ दिया इस वीडियो के द्वारा। बहुत सारे लोगों को आप बहुत कुछ देके जा रही हैं। आई एम टेलिंग यू डॉक्टर बाला, ये वीडियो बहुत सारे वुमेन्स को मोटिवेट करेगा, बहुत सारे मेंस को मोटिवेट करेगा और बहुत सारे टीचर्स को भी मोटिवेट करेगा, जरूर सीख देके जाएगा। जरूर। यस। और बच्चों को अपने आप अपने पैर पे खड़े रहना है, बच्चों को डरना नहीं है, सामना करना है, डरना नहीं है। और हम्बल, आप पूछेंगे एक मैसेज जो है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन इज हम्बलनेस। जो ईगो है ना वो नुकसान करता है। हम्बल रहो और परिश्रम करो। सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि आपने ये पूरी कहानी सुनी। ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपको ये समझ में आता है कि बहुत सारे वुमेन्स के लिए, बहुत सारे मेंस के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए ये स्टोरी बहुत काम की है। आपके संपर्क में जो कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको लगता है कि उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, जीवन के कुछ ट्रिक्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, जिनकी ज़िंदगी थोड़ी रुक गई है, आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। आपको क्या लगता है और किस प्रकार के वीडियो हमें बनाने चाहिए? इसी प्रकार की जीवनी के ऊपर वीडियो बनाने चाहिए या कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज हमें देनी चाहिए? कमेंट्स में लिखकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल को हमेशा ही सराहते हैं, आप हमारे सारे वीडियोज़ को देखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।